भट्ट जी को, स्वयं कृष्ण रूपी भट्ट जी को साथ लेके साउथ से आए थे, मदुरई से। अच्छा, ये पेड़ का क्या इम्पोर्टेंस है? तो भैया हम पहुंच गए कदम खंडी, और कदम खंडी जगह का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर बरसों पुराने कदम के। टीटी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के इस दिव्य क्रम में आज हम पहुंच रहे हैं उस भूमि पर जहां हर कण में राधा कृष्ण की रास लीला की अनुभूति होती है। यहाँ है कदम खंडी, जहां कदम के वृक्षों के बीच आज भी रास की वह मधुर झलक महसूस होती है। राधा कृष्ण मंदिर और रास स्थली, जहां भक्ति केवल दर्शन नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं ऊंचा गांव, ललिता सखी की पावन भूमि, जहां स्थित है श्री दाऊ जी और रेवती जी का मंदिर, और साथ ही जुड़ी है नारायण भट्ट जी की कृष्ण लीला स्थली। और अंत में देह कुंड के पावन दर्शन, जहां राधा कृष्ण की स्मृति मन को शांति और भक्ति से भर देती है। तो आइए इस रास, सखियों और दिव्य लीलाओं की भूमि में हम सब साथ चलते हैं। चलो, तो भैया हम पहुंच गए कदम खंडी, और कदम खंडी जगह का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर बरसों पुराने कदम के पेड़ कदम खंडी में, और उस जगह पर कृष्ण और लीला की रास लीलाएं मशहूर हैं। और वो जगह राजस्थान के जगह में, राजस्थान में वो जगह पड़ती है कदम खंडी, और यहाँ पर बड़े पुराने पुराने कदम के पेड़ हैं। तो आप देखेंगे ये ब्रिज में इन पेड़ों का भी बड़ा महत्व है भाई। ये देखें आप, पूरा पेड़। अब हम जा रहे हैं भाई, यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर है बहुत पुराना कदम खंडी में, और ये पेड़ आप देखें।
तो जी हम आ गए हैं भाई दाऊ महाराज के मंदिर में, और ये जगह बहुत ही ब्रज की एक महत्वपूर्ण जगह है दाऊ महाराज। और पहले आपको इनके दर्शन कराते हैं। हाँ आते हैं। तो दाऊ महाराज जी के दर्शन है भाई। दाऊ दयाल। और उनके साथ में कौन होते हैं? रेवती मैया। अच्छा, दाऊ दयाल रेवती मैया। और पीछे झाड़ी है खींच की। ये पेड़ का क्या इम्पोर्टेंस है? ये वाला ही कह रहे हैं। यही है, ये पूरा फैला हुआ तो यही है। हाँ यही तो फैला हुआ है पूरा। अब इस पावन स्थल के इतिहास और परंपरा को और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं घनश्याम नारायण भट्ट जी से, जो नारायण भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज हैं और वर्तमान में दाऊ जी एवं रेवती जी मंदिर के सेवायत भी हैं। वो स्वयं भट्ट जी को, स्वयं कृष्ण रूपी भट्ट जी को साथ लेके साउथ से आए थे, मदुरई से। अच्छा। कि ब्रज हाँ, जो नीचे अभी अब आपने दर्शन किए होंगे यहाँ गोपाल जी, वो जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ऐसे भट्ट जी को बोल बोल के बताते थे कि मेरी पहली लीला स्थली है, मेरी पहली लीला स्थली है। सबसे पहले नारायण भट्ट जी ने राधा कुंड को उत्पत्ति की है। अच्छा, वो जो गोवर्धन में उस हाँ वो कृष्ण कुंड, जैसे महाप्रभु ने भी किया है, चेतन जी ने, उन्होंने गौर कुंड और श्याम कुंड नाम दिया है इन नारायण भट्ट जी ने। तो भट्ट जी के बारे में तो ये कहा कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट प्रगट, जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं नारायण भट्ट जी की है। ये उनके बचपन की पिक्चर। ये 16 साल के बस्ता जिस समय ब्रज प्रगट किया था इन्होंने, तो उन्होंने है कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट तो ब्रज मंडल को पुण्य कौन दर्शाम, तो कि जिस ब्रज मंडल के आज हम दर्शन कर रहे हैं इसको कौन और कोई महापुरुष होता पर जैसा प्रभु की इच्छा, तो ब्रज मंडल को पुण्य कौन दर्शाम, तो जो ये नीचे ठाकुर विराजमान है यहाँ गोपाल, अमुक ठौर बोल के बताए। ये भट्ट जी को बोल बोल के बताता था कि मेरी पहली लीला स्थली ये। भट्ट जी अपनी नोटबुक में लिख देते थे उसको। किसी आचार्य ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तुमने यहाँ गोवर्धन राधा कुंड क्यों लिख दिया, यहाँ बरसाना क्यों लिख दिया। नहीं, समय पाके ब्रज एक बार लोप हो गया था। कृष्णकालीन 3 चीज रह गई थी, जमुना जी, गिरिराज जी और रज। फिर उनके परपोत्र आए बज्जनाभ, उन्होंने कुछ देवों को स्थापित किए, कोई राजस्थान चले गए, कोई कुछ चले गए, केवल मदन मोहन जी थे ब्रज में उस समय। तो ये अमुक ठौर बोल के बता, पूरे ब्रज को प्राकट करके भट्ट जी ने आके निवास बना लिया था अपना। पीछे अभी आपने परिक्रमा थी उस झाड़ी में, उस झाड़ी, वहीं से फिर ये जो आपने विग्रह के दर्शन किए हैं वहीं से प्राकट है दाऊ जी और रेवती जी का। हाँ, रेवती जी यहीं साथ मिलेंगी आपको, हाँ, और कहीं नहीं मिलेंगी। उसका उन्होंने फिर अपनी साधन दीप का पुस्तक में खोला है। और भट्ट जी इनको प्राकट करके भजन करने लगे, और कृष्ण तो उनके साथ स्वयं आए थे। भीड़ मिलती तो गोपाल जी बन जाते, नहीं 5 वर्ष के बच्चे की तरह भट्ट जी के संग डोलते थे, जो नीचे गोपाल जी है। फिर राधा रानी ने सपन दिया उनको कि तुमने ब्रज को प्राकट कर दिया और कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, ब्रज की सर्वे सर्वा तो मैं ही हूँ। भाई हमारी किशोरी तो सबकी सर्वे सर्वा है, ब्रज की क्या सबकी सर्वे सर्वा है। तो बोल कहाँ, बोल ऐसे बरसाना में जो ब्रह्माचल पर्वत है इस पे मेरा विग्रह, इसको प्राकट करो। तो भट्ट जी ने फिर उनको प्राकट किया। तो जिस समय भट्ट जी प्राकट कर रहे थे ठाकुर साथ था। इनको भट्ट जी प्रेम में लाडले कह के बुलाते थे, जब दूर चला जाता, जैसे हम अपने बच्चे को बुलाते हैं। तो जैसे ही श्री जी प्राकट हुई तो उन्होंने की लाडले इधर आ, लाडले इधर आ। अब लाड किशोरी जी ने सुन लिया। बोल जब इनको लाडले कहते तो मेरा नाम, बोल बेटी तेरा नाम लाडली, इसलिए आपको बरसाना में कहीं राधा रानी लिखा नहीं मिलेगा। बोल बेटी तेरा नाम लाडली। अब उधर राधा जी हो गई, इधर कृष्ण जी हो गए। फिर कृष्णकालीन जितनी लीलाएं,
जो बूढ़ी लीला भादों में होती है, अगर देखी हो कभी सौभाग्य मिले, उसमें सब कुछ लीला होती है। ठाकुर जी की शादी, चीर हनन, मटकी फोड़ इत्यादि सभी लीलाएं होती हैं, राधाष्टमी से लेकर पूर्णमास तक, महाराज तक। फिर वो स्टार्ट की, फिर बरसाना की होली स्टार्ट की, फिर 100 हाँ बरसाना की लट्ठमार होली है, वो भटजी नहीं। फिर हाँ उसके बारे में तो फिर ब्रिटिश कलेक्टर का उसने भी लिखा है। फिर उस समय के आचार्यों ने मिलके कि तुमने तो अब तो साधन है, जब साधन नहीं थे तो इनको ब्रजाचार्य की उपाधि दी थी नारायण भट्ट जी को। फिर इन्होंने 125 वर्ष की अवस्था में समाधि ली। हाँ तो जो आज हम ब्रज दर्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसलिए भक्तमाल में तो नाभाजी ने बहुत कुछ लिख दिया इनके बारे में, और भक्तमाल पे टीका लिखी प्रियादास जी ने, उन्होंने भी लिखा है कि ठोर ठोर रास को विलास ले प्रकाश किए, कि भट्ट जी ने ही प्रकाश किया है। अब किसी ने अठन्नी की है, किसी ने चौन्नी है, तो सभी महापुरुषों का, पर पूर्ण रूपेण श्रेय भट्ट जी को दिया फिर सबों ने मिलके। ये है प्रभु यहाँ का इतिहास। तो इनकी कोई भट्ट जी की जिसमें लिखा गया है कोई किताब? इन्होंने 60 ग्रंथ लिखे हैं। ब्रज के ऊपर इनका है ब्रज भक्ति विलास, वो प्रमाणित ग्रंथ, वो ही हिंदी ट्रांसलेशन है, नहीं सब संस्कृत में। तो मैं किसी से कोई नहीं पूछना पड़ेगा, वो वृंदावन मिल जाएगा खंडेलवाल पुस्तक भंडार पे। हाँ वो वहीं से छप, और नहीं तो PDF चलाते हो तो या नंबर ले जाना और पहुँचे। वो आपको ब्रज के बारे में किसी से नहीं पूछना। ब्रज भक्ति विलास, उसमें टोटल लिख रहा है। जैसे अब ऊंचा गाम आए आप, ऊंचा गाम कौन से दर्शनीय स्थल हैं, इनका क्या महत्व है, या क्या श्लोक बोला जाता है, ये सब कुछ लिख रखा है उसमें, सब है उसमें। ब्रज भक्ति विलास, ब्रज भक्ति विलास पूरा 84 कोश, पूरा 84। तो वही किताब ही ढूंढ रहा था मैं, तो इनमें बात भी कर रहे थे। नहीं तो इन्होंने लिखा तो 60 ग्रंथ हैं। रास लीला अनुकरण भी लिखा लीलाओं के ऊपर। हाँ वो थोड़ा ये है कि हिंदी में है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है केवल बस, ब्रज भक्ति विलास। दो ही है बस केवल, एक तो नारायण भट्ट चरता में, इसमें 84 का उसका सवाल। टोटल 84 कोश में क्या कहाँ जगह है? ये कहाँ से मिलेगा? PDF कह रहे हैं आप? PDF आप मेरे नंबर पर। अच्छा ठीक है। तो ये है प्रभु भट्ट जी के बारे में। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम घनश्याम नारायण भट्ट जी की इस समय 17वीं पीढ़ी है प्रेजेंट में। और जो बरसान, हाँ हाँ, और जो बरसाना में लाडली जी है, भट्ट जी ने बेटी माना, आज भी हम उनको बेटी मानते हैं। जो वो लाडली जी है, यहीं के शिष्य पढ़कर वहाँ की सेवा करते हैं। जो गोस्वामी समाज है नारायण दास जी की, जैसे भट्ट जी के फिर शिष्य हुए। एक गंगाबाई जो जगन्नाथ जी में थी इत्यादि, भट्ट जी के शिष्य हुए। ये है भट्ट जी का। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आपने इतिहास बताया और जानकारी तो मिली ही हमें। नहीं देखिए आज जो वंशज मिल गए, 17वीं पीढ़ी, 17वीं पीढ़ी पर सब प्रभु की कृपा है इसमें, हमारा तुम्हारे के। हाँ जी हम भट्ट जी के। और जो बरसाना में श्री जी की सेवा कर रहे हैं वो भट्ट जी के शिष्य हुए नारायण दास, उनके वंशज है। वो नियम जब से चला रहा है 500-550 वर्ष से, कि जैसे सेवा का रूटीन बन रहा है, बटी हुई है सेवा। अगर किसी की बिटिया है और संतान नहीं है तो बिटिया सेवा की अधिकारी नहीं है, परिवार में सेवा हो जाएगी। ये है प्रभु भट्ट जी कार्य। महापुरुष तो महापुरुष हैं प्रभु। राधे 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 राधे। क्योंकि बिना महापुरुष की शरण में गए, हाँ अब इस पावन स्थान के इतिहास और मान्यताओं को और गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं यात्रा के आयोजक मोहित दुबे जी से, जो हमें इस स्थान की विशेषता के बारे में बताएंगे। देखिए जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं, इस स्थान का नाम है ऊंचा गांव। क्या नाम है? ऊंचा गांव। ऊंचा गांव की कौन थी? ललिता सखी। ऊंचा गांव की थी ललिता सखी। अभी सुनहरा गांव पड़ा था, उसकी थी सुदेवी। देखो इस जिस स्थान पर आप खड़े हुए हो, ये है, इस स्थान का नाम है देह कुंड। देह किसको बोलते हैं हम लोग? शरीर को।
कि मुक्ति कहो गोपाल सो के मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज की रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। हमारी मुक्ति कौन कर रहा है? मुक्ति। लेकिन मुक्ति भी भगवान के पास जाती है और कहती है कि मैं तो सबकी मुक्ति कर रही हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे हो? तो भगवान कहते हैं कि पड़ी रहे जा गेल में, साधु संत जब जाए उनके पग धूल उड़े तो मुक्त मुक्त है जाए। आज हमारी मुक्ति कौन कर रहा है? मुक्ति कर रही है। लेकिन हम इतना बड़ा ये 100 किलो का, 80 किलो का, 70 किलो का हाड़ मास का शरीर लेकर के हम चल रहे हैं, इसका उद्धार कैसे हो? तो पूरी ब्रज 84 कोस की यात्रा में भगवान ने एक स्थान बनाया जिसका नाम है देह कुंड। क्या नाम है? देह कुंड। इसका आप लोग देह कुंड का जल लेना, अपने नेत्रों पे ऐसे लगाना और ऊपर छींटा भी लगाना, कानों से भी लगाना। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का उद्धार करता है। सबसे पहले यहाँ की लीला क्या है? ऊंचा गांव, ललिता सखी का। एक दिन क्या हुआ, यहाँ भगवान कृष्ण और समस्त सखियाँ यहाँ विराजमान थी। ललिता विशाखा सखी के साथ में स्नान कर रही ललिता विशाखा सखी। भगवान कृष्ण यहाँ गैया चराते हुए आए। सबसे पहले ललिता सखी से बोली, ललिता सखी अब तुम मुझको दान दो। तो ललिता सखी ने अपने समस्त आभूषण उतार के और भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। भगवान कृष्ण ने उसमें से निकाला क्या? बिछुआ। और भगवान कृष्ण ने उसमें से निकाल करके बिछुआ जो है ललिता सखी को धारण कराया। तो भगवान का एक नाम पड़ा गोपीनाथ। क्या नाम पड़ा? गोपीनाथ। अब बारी किसकी आई? राधा रानी की। बोले राधा रानी अब तुम दान करो। तो राधा रानी ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। राधा रानी ने अपने हाथ ऊपर खड़े करके कहा, तन मन धन श्री कृष्ण अर्पण। जैसे हम लोग कहते हैं ना जय जय श्री राधे, तो हाथ ऊपर करने का मतलब होता है कि तन मन धन श्री कृष्ण अर्पण। जैसे ही राधा रानी ने हाथ ऊपर खड़े करे तो गांव का नाम पड़ गया ऊंचा गांव। हाथ ऊंचे करे ना तो गांव का नाम पड़ गया ऊंचा गांव। भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए और भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होकर के क्या बोले, हे राधा रानी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तो मैं आज से सदैव तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे नैनन पे और तुम्हारे पलकन पे विराजमान रहूंगा। तो उससे हमारे यहाँ त्रिवेणी का संगम बना। आपने यहाँ दाऊजी का दर्शन किया ना, वहाँ खेतों में अंदर जाकर के एक त्रिवेणी का कूप है जहाँ नारायण भट्ट ने समाधि ली थी। तो वहाँ त्रिवेणी का जल है, त्रिवेणी कूप है। दूसरा कहावत है कि ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। श्री भट्ट के प्रभु गिरधर नागर, मोहिनी नार सकल गोकुल की बोलत अमृत वाणी। और श्री भट्ट के प्रभु गिरधर नागर मोहिनी राधा रानी। सबसे पहले राधा रानी का नाम है मोहिनी। राधा रानी क्या नाम है? सबसे पहले मोहिनी। तो सबसे पहले राधा रानी को प्रकट किसने किया? नारायण भट्ट जी ने, जो मैंने अभी आपको लीला बताई। तो सबसे पहले राधा रानी का नाम था मोहिनी और भगवान का नाम था मोहन। श्री भट्ट के प्रभु गिरधर नागर मोहिनी राधा रानी। तो जिस स्थान पर आप खड़े हुए, एक दिन क्या हुआ कि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ में स्नान कर रहे, इसी कुंड में स्नान कर रहे। तभी यहाँ एक साधु मांगने के लिए आया। जब घर पे कोई आता तो उसको कभी खाली हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे 1 रुपये 10 रुपये 5 रुपये आपकी इच्छा करे दो, आटा दो। पहले तो आटा लेने आते थे घर घर, अब तो आते भी नहीं है, तो आपको सबको पैसा चाहिए। तो जब यहाँ भगवान के यहाँ मांगने गया, भगवान ने कहा कि भैया मुझे कुछ दो। साधु ने कहा, तो भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए? ना कोई बात ना, सुन दो। तो भगवान ने क्या चाहिए? तो बोले भगवान ने जो है राधा रानी को उनको दान दे दिया। उन्होंने कहा जो तुम्हारी सबसे अति प्रिय वस्तु है वो मुझको दे दो। तो भगवान ने राधा रानी को दान दे दिया। अब राधा रानी से कैसे लिए, राधा रानी को कैसे लिया जाए? साधु बेचारा बड़े परेशान कि मैं पहले से ही बहुत परेशान, मेरे यहाँ 2 बेटी थे, 1 बेटी होती, 3 बेटी है, अब कैसे ब्याह करूँगा? तब भगवान कृष्ण ने क्या किया, साधु को बुला करके और एक तराजू को लिया। एक पल्ले में राधा रानी को विराजमान किया और दूसरे पल्ले में राधा रानी के बराबर का स्वर्ण दान किया। स्वर्ण दान सोना तोल करके साधु को दिया है और राधा रानी को वापस लिया है। तो यहाँ ये लीला हुई है। चित्रपट का दर्शन भी आप लोग सामने देख रहे हैं। तो एक पल्ले पर राधा रानी विराजमान है और दूसरे पल्ले पर सोना रखा हुआ है। एक तरफ साधु है और एक तरफ जो है भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए इस स्थान पर हमारी मुक्ति कौन कर रहा है? मुक्ति। और देह के उद्धार के लिए इसी स्थान पर पूरी ब्रज 84 कोस की यात्रा में सिर्फ इस स्थान पर स्वर्ण दान बताया गया। किसके लिए? देह के उद्धार के लिए। तो यहाँ आप सभी लोग अपने मुख पे छींटा लगाएं, अपने कानों से लगाएं, आंखों से लगाएं और संकल्प करें। हाँ मैं यहाँ मैं करा दूंगा संकल्प, कोई दिक्कत ना है। और सोना दान ले लिया सब तो 2 तोले। संकल्प का नंबर आएगा ना जब आएगा। कहाँ है? अभी संकल्प कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठी तो होगी, अंगूठी तो होगी। हाँ अंगूठी होगी, अंगूठी निकाल लो। और क्या, सोने की अंगूठी निकाल लो भैया अपनी अपनी सभी। मेरे गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए श्री राधे, मेरे गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए
एक घड़ी आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। श्री राधे राधे। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।